नमस्कार जनता, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। आज हम लाल किले पे मौजूद हैं। आज हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे 2024 में कौन जीत रहा है। ये बताइए कि 2024 में कौन जीतेगा। देखिए, मुझे तो ये उम्मीद है कि बदलाव, मुझे तो बहुत पसंद है कि बदलाव ही हो जाना चाहिए। मतलब बदलाव होना चाहिए 2024 में। जी, बदलाव होना चाहिए। तो जनता तो ये भी कहती है कि नहीं, मोदी जी ने बहुत काम किए। अरे भैया, उनकी नजर में बढ़िया काम किए होंगे, हमारे नजर में नहीं किए। आपकी नजर में काम नहीं किए। हमारे नजर में भी देख रहे हैं बेरोजगारी, रोज हम देख रहे हैं 3 लाख आदमी को यहाँ पे दिल्ली में भोगते हुए, यूपी से आके, एमपी से आके। अगर हम सोच रहे बेरोजगार है, उनके नजरिया में दिख रहा होगा कि बहुत काम किए, तो एक मैं मान सकता हूँ। वो अपना हिसाब से वोट डालेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि बदलाव ही हो जाए। मतलब आप चाहते हैं कि 2024 में बदलाव हो। हाँ। पूरी तरह से हो बदलाव। हाँ, पूरी तरह से बदलाव हो। लेकिन जनता तो कहती है कि मोदी जी ने इन 10 सालों में आप बहुत। कहाँ, कौन जनता कह रहे हैं आप? अगर हम एक बात बताइए, अभी 10 में से हम 5 कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, और 5 में से 3 कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी चाहिए, तो ये बदलाव तो जनता, आप नहीं बोल रहे हो, जनता नहीं बोल रहा, वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करेगा जब इलेक्शन होगा कि बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। तो पूछते रोजगार है कि नहीं, गरीबी है कि नहीं, क्योंकि आप भी और जो उनके चाहने वाले हैं वही बोलेंगे जो मोदी जी बोलेंगे। रह गए 10 साल, कहते हैं 10 साल बेमिसाल। मैं तो कह रहा हूँ 10 साल देश का सत्यानाश। क्या किया 10 जो 10 साल है वो खराब है, बिल्कुल खराब है। क्या किया? सन 2014 में मोदी जी आए थे, उनका क्या कहना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस टाइम सिलेंडर 600 रुपए का या 650 का था। मोदी जी के आते ही वो सारा 1200 तक पहुंच गया। सस्ता हो गया ना, हो गया। और तुम्हारा पेट्रोल 65 से 100 रुपए पहुंचा दिया। काला धन लाएंगे, मैं 15 लाख का नाम नहीं ले रहा, काला धन लाएंगे, वो नहीं आया। जो देश का पैसा लेके भाग गया उसे पकड़ के लाएंगे, जनता के एक एक पैसे को वसूल करेंगे, वो भी नहीं आया। 5 साल इसी खींचातानी में गुजर गए। साथ पब्लिक ने सोचा, कुछ तो ये भी सोचे बैठे थे कि 15 लाख रुपए आएंगे। फिर सन 2019 में इलेक्शन हुआ जी। 2019 के इलेक्शन से पहले एक कांड हो गया था, पुलवामा। अब पता नहीं इनकी सोची समझी रणनीति थी या ये कुदरती हुआ। एक साजिश के तहत जबकि ईडी वगैरह सब एजेंसियां कह रही हैं भाई सड़क मार्ग से भेजना है, नहीं खतरनाक है, फिर भी भेजे गए, तो ये कोई साजिश थी। मैं नाम नहीं ले रहा ना भाई, मैं कह रहा हूँ ये एक साजिश थी, सोची समझी। फिर इन्होंने मांगे शहीद के नामों पे वोट। तो शहीदों के नाम इन्होंने इलेक्शन जीता। बिल्कुल शहीदों के नाम, क्योंकि हमारी देश की जनता बड़ी देशभक्त है और धार्मिक प्रकृति की भी देशभक्त की है। लोग बागों ने धड़ाधड़ वोट दी है। अब सन 2024 आ गया, जनवरी में मंदिर का उद्घाटन हो गया। मैं नाम ले रहा हूँ, जबकि दूर रहता हूँ। मंदिर बन गया, ठीक है। जबकि मैं जानता हूँ कि बीजेपी का इसमें कुछ नहीं है, ना तो बीजेपी का पैसा लगा। मोदी जी ने भी 11 रुपए चंदा दिया था, मोदी जी ने भी 11 रुपए चंदा दिया। मंदिर में मोदी जी का या बीजेपी गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा। जो भी पैसा लगा है सब पब्लिक का, तो आम जनता का पैसा लगा है। आम जनता ने मंदिर बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, या मुझे अब सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ गड़बड़ लगती है। सुप्रीम कोर्ट आज से देख रहा है इस केस को, आज से देख रहा है क्या केस को? सुप्रीम कोर्ट में तो ये बहुत सालों से केस है, सन 84 से पहले भी केस चल रहा था। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है ये सन 2024 में ही उद्घाटन के लिए ऑर्डर हुआ, लेकिन वो भी पूरा काम नहीं हुआ उसमें। अब देखो, ये तो धार्मिक मामला है। शंकराचार्य कह रहे हैं पूरा काम नहीं हुआ, और पूरे काम बिना उद्घाटन होना गलत है, और बहुत से लोग बागों के कहना है। ये एक अलग मुद्दा है, पर मुद्दा ये है कि ये जनवरी में ही क्यों उद्घाटन? उससे पहले भी बहुत अच्छे रामनवमी बहुत बड़ा दिन होता है, राम के लिए रामनवमी बहुत बड़ा पर्व होता है, उस पर भी आप उद्घाटन कर सकते थे। क्योंकि इन्हें मालूम था देश की जनता की धार्मिक भावना को जगाना है, 2024 में उद्घाटन करना है इस मंदिर का। और 2024 में क्योंकि देश की जनता है ना, बहुत बोली है, जब एक नेता को या एक आदमी को भगवान मान लेती है ना, तो उसका अंजाम भी बाद में भुगतना पड़ता है नेता का। क्योंकि नेता ने कह दी, उनने कह दी कि मंदिर हमने बनवाया, राम को हम लाए, तो भाई पब्लिक भी कहने लगी राम को तो मोदी जी लाए। अब उससे ये पूछो पब्लिक से, क्या इससे पहले राम थे कहाँ? अमेरिका में थे, लंदन में थे, कहाँ थे जो पासपोर्ट नहीं मिला? भगवान तो सदियों से यहाँ है और रहेंगे। हम चले जाएंगे, अयोध्या में पहले भी पूजा हो रही थी, पहले भी मंदिर थे। पूछो। हम चले जाएंगे, मर जाएंगे, पर राम यहीं रहेंगे। मोदी जी भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, राम का नाम, राम अमर रहेंगे। सुनिए, ये मृत्यु लोक है,
यहाँ कोई रहने नहीं आया, ना कोई मरे। जो एक दफा आया वो जाना ही जाना है। जाने जाना। आज जो कह रहे राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, सब बेवकूफी की बातें हैं। क्या बात कर रहे हो? और एक मदारी का खेल दिखा रखा है, वही चल रहा है और क्या। मतलब लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने इन 10 सालों में जितना काम किया उतना 75 सालों में काम नहीं हुआ। ये काम नहीं होता तो इतना देश में मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? चाय वाला काम हुआ है तो जब तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री जाके बना है। भाई साहब एक बात बताओ, अरे पूरा पहली बात तो 75 साल देश को आजाद हुए हुए हैं, कांग्रेस ने 75 साल कहाँ राज कर लिया? 53 साल राज। नहीं, बीजेपी तो आरोप लगाती है। तो उसमें 5 साल इनकी भी तो सरकार थी, वो भी नालायक थी क्या? बोलती है इस 70 साल में 72 साल में 5 साल और वो अपने अटल जी भी तो राज कर गए थे, तो वो भी नालायक सरकार थी क्या? ये कहते हैं ना कि अब तक 70 साल में किसी भी सरकार एक बार 6 महीना बने, एक बार 16 दिन। जो भी बने हैं 5 साढ़े 5 साल में प्रधानमंत्री रहे वो, और अटल जी जैसा नेता हिंदुस्तान बीजेपी में कोई नहीं था और उसकी टक्कर देने वाला ना कोई होगा। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, उनके बारे में मैं आज तक गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने उनके भाषण भी सुने हैं और उन्हें देखा भी है सामने, और उनके विचार भी देखे। कभी हृदय आए इंसान के, वो कभी कविता भी बहुत अच्छी लिखते थे। उस 5 साल में, इसमें 70 साल में 5 साल साढ़े 5 साल उनका भी राज था, तो मतलब वो भी नालायक थे। और एक मोदी जी काबिल है, इनके अलावा हिंदुस्तान में कोई नहीं है।